आतिफ, आतिफ बेटा, शहनाज शादी की तारीख रखना चाह रही हैं। दरअसल साबिर भाई जल्दी शादी करना चाहते हैं। वो अपने इस फर्ज से सुबुकदोश होना चाहते हैं जल्द से जल्द। क्या कहा आपने फिर शहनाज को? मैं तुमसे बात किए बगैर क्या कह सकती थी उनसे। वैसे वो लोग अगले महीने के आखिर में शादी करना चाहते हैं। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी की क्या जरूरत है हमें? उन्होंने सोचा होगा कि तुमने मंगनी की इतनी जल्दी मचाई थी तो शादी की भी तुम्हें जल्दी होगी। वैसे देर करने की कोई वजह भी तो नहीं है ना? सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन अगला महीना आप ऐसा करेंगे 3-4 माह बाद की तारीख रख लें। नहीं बेटा, साबिर भाई नहीं मानेंगे। पूरी दुनिया जानती है कि वो कितने जिद्दी आदमी हैं। क्यों नहीं मानेंगे वो? शादी मेरी हो रही है या उनकी हो रही है? हेलो, किसका फोन है? आतिफ, आतिफ, आतिफ। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अम्मी तुम्हें क्यों बुरा समझेंगी? उनकी रजामंदी से ये रिश्ता तय हुआ है। बहुत मोहब्बत करती हैं वो तुमसे। लेकिन उतनी नहीं जितनी अरसला से करती है। उन्होंने ये रिश्ता मजबूरन तुम्हारी जिद पर आकर किया आतिफ, वरना सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो अरसला को छोड़कर मेरा इंतखाब करे। और ये बात तुम्हें माननी होगी। इस बहस में उलझने का क्या फायदा? और तुमने ये इत्तला देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है इसको? नहीं, बल्कि ये इत्तला देने के लिए कि अरसला ने मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर दिया है। उसने खाला को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिशें शुरू कर दी, वरना वो कभी भी इतना कीमती तोहफा नहीं भेजती। गुड्डू और नईमा फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब्बा से तो कोई बात नहीं कर सकती। आतिफ, एक वो ही था जो मेरी एक आवाज में आ जाता था। अरसला ने तुम्हारी अम्मी को तोहफा भेजा है, कपड़े भेजे हैं और बहुत ही कीमती जोड़े हैं। हैरत की बात है कि तुम्हें नहीं पता। उससे अम्मी ने अरसला के भेजे हुए कपड़ों का कोई जिक्र नहीं किया। शायद जो ही ना समझा होगा। आतिफ, तुम्हें ही तो बताना जरूरी था। हालांकि वो जानती भी है कि तुम अब अरसला से नफरत करने लगे। उन्होंने तो ये भी सोचने की जहमत नहीं की कि अरसला के पास इतने कीमती जोड़े आ कहां से रहे हैं। बात करूंगा जाके मुझसे। समझ क्यों नहीं आ रही है उन्हें? सुनो, उन बेचारी पर अपना गुस्सा उतारने की जरूरत नहीं है। अरसला ने तो पता नहीं अम्मा और अब्बा को भी क्या पट्टी पढ़ा दी है कि उसको इतनी आजादी दिए जा रहे हैं। पता नहीं क्या कर रही है वो। न जाने इतने पैसे उसके पास लुटाने के लिए आ कहां से रहे हैं। कौन जानता है। दरवाजा खोलो, मैं हूं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरसला, आप कोई काम नहीं है, तुम अपने कमरे में ही रहना। और देखो, कमरा अच्छी तरीके से लॉक कर लेना और रात में कोई भी आए ना तो दरवाज़ा नहीं खोलना।
समझी? जी। चलो अब तुम आराम करो, ठीक है? खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। क्या बात है बेटा, किसका फोन ऐसा आ गया था जो तुम इतनी रात को चले गए? मैं तो परेशान हो गई। मैं तुम्हें पीछे से आवाजें देती रह गई, तुमने सुना ही नहीं। अर्सला ने कुछ भेजा है आपको? क्या मतलब? मेरा मतलब है अर्सला ने कोई जोड़ा दिया आपको? हाँ दिया है, भेजा था उसने, शनाज दे के गई है। दिखाएं मुझे। क्यों, तुम क्या करोगे? मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे दिखाएं। ठीक है। ये है। आपने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम उसका नाम सुनना पसंद नहीं करते, उसके जिक्र पे गुस्सा आ जाता है तुम्हें, इसलिए नहीं बताया। तो जब मैं उसका नाम सुनना पसंद नहीं करता अपने घर में, तो उसकी लाई हुई चीज कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ मैं? कहाँ जा रहे हो आतिफ? क्या कर रहे हो तुम? अरे ये क्या? आतिफ छोड़ो इसे। क्या समझती है? समझती है इस पैसे से वो मेरी माँ की हमदर्दी समेट लेगी? क्या कर रहे हो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती वो? दे दो मुझे। मेरी जान छोड़ दे। तू इधर। मेरी जान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? खबरदार खबरदार जो तुम इसको जलाया। आप चले जाइए। छोड़ दो, छोड़ो इधर। आप जाइए यहाँ से। दे दो मुझे। मैं आपको कहता हूँ यहाँ से चली जाए। आतिफ मुझे नफरत है उससे, क्या कर दिया? उसके नाम से, उसकी शक्ल से, उसकी आवाज से और उससे जुड़ी हुई हर चीज से नफरत है मुझे। पीछा क्यों नहीं छोड़ देती वो? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? मुझे नफरत है उससे, मुझे नफरत है, मुझे नफरत है, नफरत है उससे, मुझे नफरत है। जमाल, वो अंदर से कुछ शोर हो रहा था, मैं वही चेक कर रहा था। क्या क्या चक्कर है? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे भाई? आतिफ मम्मी, 2 माह बाद की तारीख रख लें। शहनाज खाला को आज ही बता दें कि हम तैयार हैं। तुम तो कह रहे थे तुम्हें कोई जल्दी नहीं, किसी एक बात पे कायम रहा करो कभी। अब रहूंगा ना कायम, सारी जिंदगी के लिए एक ही मकाम पर। इसीलिए तो कह रहा हूँ मेरी और नईमा की शादी करवा दूं, उसके बाद सारा किस्सा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज ही बात कर लूंगी मैं उनसे। एक और बात, साबिर खालू को साफ साफ लफ्जों में कह दीजिएगा कि हमारे घर में नईमा के साथ अर्सला की कमाई में से एक पाई की चीज भी नहीं आनी चाहिए। मुदस्सिर भाई और हसीना आज शाम की फ्लाइट से जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। अच्छा होगा कि तुम अपने घर चली जाओ।
आप मुझे कहीं और काम दिलवा सकती हैं? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी। फिर से वही गलती ना करो अर्सला। जरूरी नहीं कि हर बार बच जाओ, ऐसा मुमकिन नहीं है। काम जरूर करो अर्सला, लेकिन बहुत देखभाल करो। तन्हा लड़की के लिए ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी नजर आती है। जाओ तुम। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुनो, वैसे मुदस्सिर, अगर मुझे इलाज के लिए कनाडा ना जाना होता ना, तो मैं कभी भी अपना घर ना छोड़ती। अच्छा ये बताइए, एयरपोर्ट निकलने में कितना टाइम और है? 1.5 घंटा बाकी। ओह दैट्स गुड। अर्सला बेटा, तुम मुझे माफ कर दें मुदस्सिर चाचा। मैं आपको फिर तंग करने आ गई। मैं वहां नहीं रह सकती। मुदस्सिर, कौन है? अर्सला तुम? भाई फोन पे क्या कह रही थी सुरैया? जरूर शादी की तारीख मांग रही थी। कह रही थी कि 2 महीने की बाद की तारीख दे दो शादी की। चलो 1 माह ना सही, 2 माह सही। अब्बा मैंने तो ना सारे सामान की लिस्ट भी बना ली है। जब खरीदारी करेंगे तब आसानी रहेगी ना, पता होगा क्या लेना है। अच्छा वो मैं कह रही थी कि फ्रिज और टीवी ना बड़ा वाला चाहिए। अच्छा, जो जरूरी समझेंगे ना ले आएंगे। बड़ा चाहिए। हाँ लेकिन सुरैया बाजी ने तो जहेज लेने से मना कर दिया है। कह रही थी कि आतिफ भी कह रहा है कि जहेज का कोई भी सामान घर में नहीं आएगा। अरे ये तो अच्छी बात है। चलो इसका मतलब है कि आतिफ लालची नहीं है। हमारे पैसे बचेंगे भाई। हम एक प्लॉट ले लेंगे, अर्सला की तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता उस पर मकान तामीर कर लेंगे। हाँ और फिर नहीं, मैं खाला के घर खाली हाथ नहीं जाऊंगी अब्बा। मुझे तो सब कुछ चाहिए, जेवर, कपड़े, बड़ा फ्रिज, बड़ा टीवी और बाकी सारा सामान मैंने लिस्ट में लिख कर रख दिया है। खबरदार आप लोगों ने जो आतिफ की बात मानी तो। खबरदार। देखा देखा इसको? अरे बाप को धमकी दे रही है ये। किसी की भी गलती नहीं है सीना चाची। मुदस्सिर चाचा को मैंने बहुत मजबूर किया था। मुझे काम करना था। मेरे लिए नौकरी करना बहुत जरूरी है। काश तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया होता। काश मुदस्सिर तुम्हें इस घर में नहीं लाए होते। काश हमने 30,000 रुपए की लालच ना दी थी तुम्हारे घर वालों को। सच पूछो तो तुम्हें हमने घर से बेघर कर दिया है। नहीं हसीना चाची, बल्कि आपने तो मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है।
अगर आप मुझे अपने घर ना लेके आती तो मेरे खानदान को कौन संभालता? अब वहां सब बहुत खुश हैं, मुतमईन है। क्यों नहीं होंगे मुतमईन? उनका सारा बोझ तुमने उठा लिया है। तुम्हें पता है, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही होता है, जो जिसका बोझ उठाता है वो मौजूद है। और ये इत्मीनान तुम अपने घर वालों को दिला चुकी हो, बगैर सोचे समझे। खैर अब बात खत्म हो गई। असला मैं तुम्हें मुलाजिम के साथ कल सुबह वापस भिजवा रहा हूँ। अब साबिर और शहनाज कुछ भी कहें, तुमने घर से बाहर कदम नहीं निकालना। अल्लाह मालिक है, हम कनाडा जाके तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना, तो तुम्हारी जिंदगी एक एक खुशियां यूं ही खत्म होती चली जाएंगी। वक्त यूं ही आगे निकल जाएगा तुम्हें पीछे छोड़कर, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। किसी को याद नहीं रहेंगी तुम्हारी कुर्बानियां, तुम्हारी मेहनत। खुदा के लिए जिद छोड़ दो। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रही हूँ ज़ीरा चाची, बस अपने घर वालों को परेशानियों से निकालना चाहती हूँ। उनका मेरे अलावा है भी कौन उन्हें संभालने के लिए? ये सब तुम अभी कह रही हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी होगी ना, तुम्हारा दिल रो पड़ेगा। पछताओगी तो सारी जिंदगी पछताती रहोगी। नहीं सीना चाची, वो सब बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बस अपनी मजबूरियों में घिरे हुए हैं। जब मजबूरियां हद से बढ़ जाती है ना, तो आसानी से मोहब्बत पर हावी हो जाती है। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया, बस एक एहसान और कर, मुझे कहीं काम दिलवा दे, छोटा बड़ा कुछ भी, किसी खैराती इदारे में जहां मैं रह भी लूं और काम भी कर सकूं। ऐसी जगहों पर रहना आसान नहीं होता अर्सला। तुम बस कहीं नहीं जाओगी, सिर्फ अपने घर जाओगी। मैं मुलाजिम से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़कर आए। हसीना चाची, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं जाना, मैं जा नहीं सकती वापस। प्लीज मेरी बात सुने। मुदस्सिर रुकिए। ठीक है, फिर एक जगह है, बस दुआ करो कि वो तुम्हें रखने के लिए राजी हो जाए। जल्दी से अपना बैग उठाओ, चलो। तो ये बात है। खैर, तुमने अच्छा किया हसीना जो अर्सला को यहाँ ले आई हो। अरे मुझे भी आजकल जरूरत थी कि कोई ना कोई मेरे पास रहे, क्योंकि वो जो मेरे पास रहती थी औरत पिछले ही हफ्ते अपने गांव वापस चली गई है। तुम अर्सला की बिल्कुल फिक्र नहीं करना, ये इसका अपना ही घर है। आपने मुझे बहुत बड़ी फिक्र से दूर कर दिया, वरना जवान बच्ची को हर जगह छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। पता नहीं माँ बाप अपने बच्चों को कैसे छोड़ देते हैं। अरे लोगों की मजबूरियां होती हैं हसीना, वरना अपनी औलाद से किसको प्यार नहीं होता। और फिर इसमें आखिर बुराई भी क्या है? अगर अर्सला काम कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है, तुम देखना अल्लाह इसको कितना अच्छा अजर देगा इसका। और वैसे भी यहाँ रहेगी तो आपकी दुआएं भी तो हासिल करेगी। अच्छा दीजान, बहुत देर हो गई, मुदस्सिर वहाँ बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे, मैं चलती हूँ। चलो साथ खैरियत की जाओ, और अर्सला की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। क्यों आई थी तुम फैक्ट्री? सारे कैसी नजरों से तुम्हें देख रहे थे, मुझे इतना अजीब लगा। किसी के घर से भी औरतें नहीं आती, वो भी इतना तैयार होके। क्या हो गया आतिफ? मैं हमेशा ही इतना तैयार होकर रहती हूँ, और अगर किसी को एतराज है ना मेरे तैयार होने से, तो होता रहे भला। अब मैं किसी की ख्वाहिश की वजह से अपने आप को नहीं बदलने वाली हूँ। और तुम्हें लोगों की फिक्र है या मेरी? क्यों आई थी? देर हो रही है, मुझे जाना भी है ड्यूटी।
तुमने जहेज लेने से इनकार क्यों किया? पता है मैंने कितना कुछ सोच के रखा हुआ था, मुझे कितनी सारी चीजें लेनी थी। क्यों मेरी खुशी को बर्बाद करना चाह रहे हो? मैंने अर्सला के पैसे की खरीदी हुई कोई भी चीज अपने घर में लाने से मना किया है और ये मेरा आखिरी फैसला है। आतिफ, हद हो गई है। पैसा किसी का भी हो, अर्सला का हो या तुम्हारा हो, जिसका भी हो, क्या फर्क पड़ता है? देखो अब चीजें बदल गई, बहुत वक्त हो चुका है। मैं जानती हूँ कि तुम अर्सला को पसंद नहीं करते हो, बल्कि बहुत नफरत करते हो उससे। अब तो वो किस्सा खत्म हो गया है, अब तो हमारी शादी हो रही है ना। ठीक हो जाओ। मैं बिल्कुल ठीक, और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसका पैसा मैं अपने ऊपर हराम समझता हूँ। सब लड़कियों के माँ बाप के कुछ ख्वाब होते हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं। हर लड़की के माँ बाप उसे खुशी खुशी जहेज देते हैं। मैंने अपनी बात कह दी। अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो हम ये रिश्ता खत्म कर देते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, सोच लो। आतिफ, अर्सला अब यहीं रहेगी हमारे साथ। हसीना ने बहुत तारीफ की है इसकी, और मुझे यकीन है कि यह है भी तारीफ के काबिल, और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों इसका ख्याल रखोगे। बीजान, आपने बहुत अच्छा फैसला किया अर्सला को रख के। अच्छा हुआ मेरी फिक्र दूर हो गई। अर्सला बेटा, बीजान का बहुत ख्याल रखना। ख्याल तो हम भी बहुत रखते हैं, भला अपनों से बढ़कर कौन ख्याल रख सकता है। और जहां तक इस लड़की का यहाँ रहने का सवाल है, आंखें बंद किए तो यहाँ नहीं रह सकती ना, ये तो रिस्क है। खैर, तुम्हें अर्सला की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है वो। और वैसे भी तुम खूब जानती हो मुझे अपने मामलात में दूसरों की दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं बीजान, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। खुदा ना करे मैं आपके किसी भी फैसले पर इतराज करने की बेअदबी करूं। बस मैं तो यूं ही कह रही थी जमाने को देखते हुए। बीजान, मुझे एक जरूरी फोन करना है, तो इजाजत? हाँ हाँ बेटा, जरूर जाओ। बीजान, मैं भी चलती हूँ, जरा आराम कर लूं, बहुत थक गई। और ये जूबिया कहाँ है? सुबह से नहीं देखा मैंने उसे। क्या अभी तक घर नहीं आई वो? हाँ, जोबिया को थोड़ी देर हो गई है बीजान, उसका फोन आया था, थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। अर्सला, आप समझ क्यों नहीं रहे? इस तरह किसी लड़की को घर में रखना ये कोई छोटी बात नहीं है। लड़कियों की 1000 जिम्मेदारियां होती हैं, पर हर चीज को देखभाल के करना होता है। जब बीजान ने कह दिया है कि वो लड़की उनकी जिम्मेदारी, तो तुम खामखा क्यों हलकान हो रही हो? कभी कभी तो बेवकूफों वाली बातें करती। वो लड़की बहुत खूबसूरत है। तो कैसे समझाऊं मैं आपको? आपसे तो बात करना ही फिजूल है। आपकी बेटी अभी घर में मौजूद है और उसकी शादी होना बाकी है। क्या आपको कोई फिक्र नहीं है? उसकी शादी बहुत पहले हो चुकी होती अगर तुम मुसलसल हर रिश्ते से इनकार न करती। मसला तो तुमने उठा रखा। अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तो तुम्हारी बेटी।
बासित कोई ढंग का रिश्ता होता तो करती ना, किसी ऐसे वैसे के हाथ में थमा देती अपनी इकलौती बेटी को। लेकिन आप कुछ समझते ही नहीं है, बिल्कुल बेजान जैसे हैं आप। जुबिया, अरे सहर, कैसी हो? मैं ठीक, तुम कैसी हो? हाँ, बिल्कुल ठीक। अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो कहीं बैठते हैं। लेकिन थोड़ी देर, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, वो रहते नहीं है मेरे बगैर। आ जाओ। कितनी चेंज हो गई हो यार। यूनिवर्सिटी के टाइम पे कितनी डिफरेंट थी तुम, तो बिल्कुल बदल गई हो। कितने साल गुजर गए, 2 बच्चे हैं मेरे, स्कूल जाते हैं, उनकी परवरिश करते हुए अपना ख्याल ही नहीं रहता। तुम बताओ, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? अमीना भी, पानी ला दे। अरे रुबिया, कहाँ रह गई थी? सुबह से निकली हुई हो। क्या तुम जानती नहीं कि तुम्हारा बाप और बीजान कितने सवाल करते हैं मुझसे? अमी प्लीज, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, प्लीज वो मेरी फिक्र मत करें, फॉर गॉड सेक। बेटा, फिक्र तो लाजमी है ना, कुछ नहीं तो तुम कम से कम फोन ही कर दिया करो, ताकि कम से कम तसल्ली तो रहे। फिर वही बात, ये नसीहतें टीनेजर लड़कियों को दी जाती हैं। बेटा, जब तक शादी नहीं होती तब तक तो हमें ही फिक्र करने दो ना। शादी पता नहीं होगी भी कि नहीं। आप किसी को कह के सामान मेरे रूम में भिजवा दें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। कामचोर लड़कियां मुझे जहर लगती हैं। वैसे अर्सला, तुम्हारे आने से कितनी रौनक हो गई है घर में। अरे आज तो खाने का मजा भी बहुत अच्छा था। शुक्रिया बीजान। हसीना ने बताया था मुझे कि तुम अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती हो। अरे वो ना भी बताती तो पता चल जाता, तुम्हें देखकर तो कोई भी अंदाजा लगा सकता है। और वैसे भी खानदानी लोगों को पहचानने में क्या मुश्किल। अच्छा, अब मुझे अपने बारे में बताओ, घर वालों के बारे में। कौन कौन है घर में? ऐसे क्या हालात हो गए जो तुम्हें यूं काम के लिए निकलना पड़ा? देखो, अगर तुम बताना चाहोगी तो मैं जानना चाहूंगी, लेकिन अगर तुम बताना नहीं चाहती हो बेटा, तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक? मैं कह रही थी कि 2 दिन हो गए अर्सला का कोई फोन नहीं आया। आप ही फोन करके पता कर लें। मुदस्सर भाई के घर की और बात थी, पराई जगह है। अरे पराई जगह है? क्या गैर मुल्क भेज दिया हमने उसे? नई जगह है, उसे आराम से काम करने दो, सेट होने दो। बार बार कॉल करेंगे तो परेशान नहीं होगी वो?
जब उसके पास टाइम होगा वो कॉल कर लेगी। हाँ कभी कभी तो अर्सला के लिए मेरा दिल बहुत दुखता है। वो भी तो हमारी औलाद है, हमारा खून है। आज नईमा की जगह उसकी शादी हो रही होती तो मुझे बहुत खुशी होती। खुशी होती हाँ। यही भी सोचो, अर्सला की अगर शादी हो गई तो भूखे मरोगे तुम सब लोग। अच्छा छोड़े, क्या करना है शादी की तैयारियों का? वो सुरैया बाजी पूछ रही थी। हाँ तो दे दो ना तारीख उनको। और वो जो आतिफ कहता है कि कुछ नहीं लेना, तो ठीक है भाई, अब उसकी खुशी का एहतराम तो करना है ना। हाँ? 2-4 जोड़े देकर रुखसत करो नहीं मांगो भाई। पैसा बचेगा, पैसा बचेगा तो काम आएगा तुम सब लोगों के। हाँ अरे वाह, बड़ा मजा आता है जब पुरानी दोस्तें मिलती हैं, बड़ी खुशी होती है। कोई खुशी वुशी नहीं हुई मुझे उससे मिलकर, तो उल्टा मुझे शर्मिंदा कर रही थी। उसके बच्चे स्कूल जाने लग गए, पूरा वक्त बैठ के उसी की बातें कर रही थी। इतना गरूर था ना उसके लहजे में। अरे दफा करो सहर को, तुम अपना दिल खराब क्यों करिए। अरे लो जूस पियो बेटा, तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया था। इस तरह करोगी तो सेहत खराब हो जाएगी। लो मेरी जान। क्या बात है? वो बीजान इन्हें बुला रही है। उनसे कह दो थोड़ी देर में आ रही है। जी। ये लड़की कौन है? बीजान ने रखा है इसको अपनी खिदमत के लिए। अर्सला नाम है इसका। तो ये बोले ना घर की नई मेड है। हाँ यही समझ लो। चलो तुम जूस पियो, मैं भी आती हूँ। गुड गर्ल। जानती हूँ मैं अब्बा की नीयत। आतिफ का इनकार सिर्फ एक बहाना है, वरना कभी भी उनकी नीयत औलाद पर खर्च करने की नहीं रही। जब वो खुद कमाते थे, एहसान करके घर का खर्च देते थे। वो तो अर्सला की सिलाइयों और ट्यूशन से हमारे घर का खर्च पूरा हो गया, वरना वो भी ना होता। और अब भी अम्मा मैं आपको बता रही हूँ, अब्बा की सोच और मर्जी अभी तक यही है कि अर्सला की सारी कमाई पर वो अकेले कब्जा करे। तुम हम पे क्यों गुस्सा निकाल रही हो? मैंने थोड़ी मना किया है, वो तो आतिफ ने मना किया है। और तुम तो जानती हो वो अपनी बात का कितना पक्का है। गुस्सा तो उसकी नाक पे धरा रहता है। और बात सुनो, अगर कोई बात बिगड़ गई ना तो मुझसे मत कहना। कोई बात नहीं बिगड़ती है। इंसान अकल से काम लेना तो सब ठीक हो जाता है। देखिएगा अब जहेज की एक एक चीज भी लेकर जाऊंगी और आतिफ को एतराज का मौका भी नहीं मिलेगा। देखो बेटा, ये नसरीन और ज़ूबिया जो है ना, मिजाज की तेज है, जानती हूँ मैं। मगर तुम्हें घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कोई भी बात हो जाए बस तुम आकर मुझे बता दो, मैं खुद संभाल लूंगी। समझ रही हो ना? जी बेटा। अरे बेटा, ये ज़ूबिया इकलौती औलाद है बासित की। बचपन से लाड प्यार में बर्बाद करके रख दिया उसको। खैर, दुनिया में हर एक कोई अपनी औलाद से प्यार होता है, लेकिन ये नसरीन, अरे ये तो ज़ूबिया के मामले में इस कदर जज्बाती है, बल्कि मैं तो कहूंगी कम अक्ल। ज़ूबिया कितनी खुशकिस्मत है, सब उनसे कितना प्यार करते हैं। ज़ूबिया कोई काम करती है? अरे नहीं,
जॉब वॉब उसके बस की बात नहीं है, इतनी तो आराम तलब है। मैं तो बस अब ये दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी हो जाए। अरे पहले ही माँ बेटी ने इतना वक्त जाया कर दिया है, कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता उन्हें। क्यों क्यों नहीं पसंद आता बीजा? मेरा मतलब है कोई खास वजह है? हाँ, वजह तो है और खास भी है, लेकिन वो तो भाई बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है ना। भाई शाहराम की क्या मर्जी है, वो क्या चाहता है, ये तो किसी को नहीं मालूम। शाहराम